बिहार के चुनाव में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दा को जनता ने पूरी तरह से खारिज किया और बीजेपी और एनडीए गठबंधन को भारी सफलता बिहार के भीतर मिली। उत्तर प्रदेश में भी आप एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। फॉर्म 6, फॉर्म 7 का क्वेश्चन पेपर अभी शुक्ला जी ने लीक भी कर दिया है। वो बता रहे हैं कि फॉर्म 6 की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। हजारों लाखों वोट जोड़े जा रहे हैं, फॉर्म 7 में ही आप उलझे हो। आपको क्या उलझा दिया गया है या आप खुद ही उलझे हुए हो इतना कि अब आप उलझ गए हो? ब्रिजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है, मौजूद सवाल है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बिहार के एसआईआर में दिन रात पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, जो टीवी पे चमकता रहता है, वो लगातार बोल रहा था घुसपैठिया ढूंढेंगे, घुसपैठिया ढूंढेंगे। हमने अमेरिकन जहाज में हथकड़ियों रस्सियों से बंधे हुए, हैंडसम नहीं हो, आप भी अच्छे लगते हो टीवी पे। हमने अमेरिकन जहाज से हिंदुस्तानियों को हथकड़ियों और रस्सियों में बंधे हुए दिल्ली में उतरते तो देखा है, लेकिन यहां का कोई हवाई जहाज उड़ के अभी तक ढाका नहीं उतरा है, जहां तक मुझे याद है। और कम से कम वो सूची नहीं आई है जिसमें घुसपैठी की लिस्ट हो बिहार की। तो ये सब लोग अय्यार लोग हैं, एक एक चैप्टर खोलते हैं और एक एक झूठ फेंकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, बहुत बिल्कुल सही सवाल है। आपने एक चीज नोटिस किया, एक बहुत अमीन साहब हमसे वरिष्ठ हैं, उम्र है, पूरा सम्मान है, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं। उन्होंने बोला हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका नियुक्तिकर्ता बन जाता है और उसके बाद जो कुछ आपके इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, 142 करोड़ जनता देख रही है, वो धृतराज थोड़ी है कि आंख में पट्टी बांधे हैं। और आप क्या कह रहे हैं, बीएलओ बना दिया, बीएलए बना दिया, दोनों अपना मल्ल युद्ध लड़ लो, एफआईआर खेल लो। अपना बचाव कैसे करिएगा? फॉर्म 6 कैसे हैंडल करेंगे? फॉर्म 7 वो ब्रिजेश शुक्ला जी ने, तो अभी मैं आपका सवाल समझ बीजेपी गया। से निपटना बाद में है, पहले तो फॉर्म 6, फॉर्म 7 से निपट लो। बिल्कुल सही, ब्रिजेश शुक्ला जी ने बहुत सही सवाल उठाया। फंसे हो। ब्रिजेश शुक्ला जी ने बहुत सही सवाल उठाया। ब्रिजेश जी, गांव वही, मोहल्ला वही, बूथ वही, ईवीएम मशीन वही, पीडीए प्रहरी वही, फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 वही, उसके मोहल्ले के पड़ोसी वही, और भाजपाई अय्यार वही। एक एक आदमी पे सीसीटीवी है। आप कर्नल साहब, आप एक बात मुझे लीजिएगा। बताओ कि अनिल दुबे ने पूरे पीडीए समाज को तथाकथित कहा, ये बात आपको व्यथित नहीं करती? पहले मेरे हाथ देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह जी को हम लोग पुरखे के हिसाब से मानते हैं, हम सबके घर में उनकी तस्वीरें लगी हैं। अब उनकी आत्मा क्या सोचती होगी वो तो नहीं हम कह सकते, बुजुर्ग हैं। लेकिन पीडीए का जनमानस किसी पार्टी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं। पीडीए कह रहा है कि मैं पीडीए के साथ हूं, पीडीए की आवाज के साथ हूं। तथाकथित क्यों कह रहे हैं आपको जी? ये तथाकथित कह रहे हैं, सो कॉल्ड। वो इन लोगों ने पीडीए को इतना ज्यादा नॉट फाउंड सूटेबल लिखा है कि पीडीए ने इन लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल लिख दिया है। यही यथार्थ है। गली मोहल्ले में चाय की टेकरी पे, पान की दुकान पे आपके पास कोई पीडीए का अकेले लाइसेंस नहीं है। अनिल दुबे भी हमने अभी आपसे कहा हम पीडीए के ठेकेदार नहीं है। पीडीए के हित को वोट देगा, जो पीडीए के हित के लिए लड़ेगा, पीडीए उसके साथ खड़ा होगा। ये खड़े हो जाएंगे, इनके साथ खड़ा हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं। सुरेंद्र जी, फॉर्म 6, फॉर्म 7 के जो मसले हैं